मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं और उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। आज जो सेक्शन है उसमें हम लोग 20 से लेके 23 तक जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरली मतलब आपका जो ज्योमेट्री है उससे बेस्ड है और टोटल एप्लीकेशन है इसमें मैक्सिमम मिनिमा का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है और उसके वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना है, मतलब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। और इस तरह से कि जब अब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस समय उस सिलेंडर की जो हाइट है वो उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगी, हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने ये एक रफ डायग्राम बना लिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया और सपोज कर लिया कि इसकी जो हाइट है वो h है और बेस रेडियस r है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया लिख लेंगे, ये गिवन है, मतलब s जो है वो कांस्टेंट है, s इक्वल टू 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। जहाँ s यूज़ होगा फंक्शन में वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, उसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें जो रेडियस और हाइट है ये जो है ये वेरिएबल है। तो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला 10th में पढ़ा, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। इसी तरह से वॉल्यूम जिसको मैक्सिमाइज करना वो हमारा फंक्शन है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ प्रॉब्लम वो ये दो वेरिएबल हैं r और h। हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं जिनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया है वो सब सिंगल वेरिएबल फंक्शन थे। तो अब जो गिवन कंडीशन है उससे आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दूसरे के टर्म में। तो s इक्वल टू 2 पाई r इंटू आर प्लस एच में से हम क्या करेंगे, 2 पाई r को राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, s के नीचे ले आएंगे और जो r है उसको शिफ्ट करके h की वैल्यू निकाल देंगे और इसको वॉल्यूम में डाल देंगे। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एस बाई 2 पाई आर माइनस आर। ये बन के तुम्हारा फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। अब सिंगल वेरिएबल भी हो गया, ये एक ही वेरिएबल r यूज हो रहा है इसमें, तो आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर डी वी बाई डी आर निकालेंगे। तो डी वी बाई डी आर जस्ट लाइक डी वी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, पाई इंटू एस बाई 2 पाई माइनस 3 आर स्क्वायर। मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम के लिए डी वी बाई डी आर की वैल्यू 0 कर देंगे और इससे आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू आएगी रूट ओवर एस अपॉन 6 पाई। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस 6 पाई आर आएगा और जिसमें हम आर की जगह ये जो हमने वैल्यू निकाली है क्रिटिकल पॉइंट वो रख देंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा माइनस ऑफ रूट ओवर 6 पाई एस। तो ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव है क्योंकि 6 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव और एस पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होता है और सामने नेगेटिव लग गया इसलिए नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और इसी क्रिटिकल पॉइंट को हम रिवर्सली सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एस बाई 6 पाई, एस की वैल्यू डाल देते हैं और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके देखते हैं कि एच और आर में क्या रिलेशन आ रहा है। एच इक्वल टू 2 आर, दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यही हमको प्रूव करना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि एक जितने भी क्लोज सिलेंडर होते हैं, क्लोज सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर, बंद सिलेंडर, उनका वॉल्यूम अगर आपको दिया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब तो डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है जबकि उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो जाए। तो हाइट आपकी h हो गई, रेडियस r हो गई, वॉल्यूम v 100 गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100। ये रिलेशन यूज़ हो जाएगा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड करने के लिए। और जिस चीज़ को मैक्सिमाइज करना वो मिनिमाइज करना वो है सरफेस एरिया, एस इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, फिर वही बात है। तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, एच की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ सरफेस एरिया में पुट कर देते हैं और आर को अंदर मल्टीप्लाई करके फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम के लिए एस डी एस बाई डी आर को 0 के इक्वल रख के आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आर आ जाएगा 50 बाई पाई होल पावर 1/3। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एस बाई डी आर को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो उससे हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू 2 प्लस 200 बाई आर क्यूब और आर की ये जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 पाई विच इज़ पॉजिटिव। तो इस जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव आएगा तो क्रिटिकल पॉइंट जो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। इस आर की वैल्यू को से हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 50 बाई पाई होल पावर 1/3। यही डायमेंशंस हो जाएंगी सिलेंडर की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, अ वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है 28 मीटर लंबा है, इसको 2 पीस में कट कर दिया। दोनों पीस की लेंथ क्या है वो हमको नहीं पता है, नोन है, पर इस तरह से कट किया कि एक जो पीस है उससे आपने सर्कल क्रिएट किया और दूसरे पीस से आपने स्क्वायर कट किया और इस तरह से कि उन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए। तो आपको बताना है कि जो कट किए गए पीस हैं उनकी लेंथ क्या है।
सपोज कर लेते हैं कि एक पीस जो है उसकी लेंथ x मीटर है, तो दूसरे पीस की 28 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ 28 है। अब जो पहला पीस है उससे आपने सपोज कर लो कि स्क्वायर बनाया हुआ है, और दूसरे पीस 28 माइनस x से आपने सर्कल बनाया हुआ है। तो अगर x मीटर से आप स्क्वायर बना रहे हो तो स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो x हो जाएगा, और सॉरी सर्कल का पहले वाले पीस से आपने सर्कल बना दिया x मीटर वाले, और दूसरे वाले 28 माइनस x वाले से आपने एक स्क्वायर फॉर्म किया है। तो जो x मीटर वाला पीस है जिससे आपने सर्कल बनाया है, तो सर्कल की सर्कमफरेंस क्या हो जाएगी, पैरामीटर x, और जिससे आपने स्क्वायर बनाया 28 माइनस एक्स, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स। तो 2 पाई आर इक्वल टू एक्स, आर इक्वल टू एक्स बाई 2 पाई, और 4a इक्वल टू 28 माइनस एक्स, दैट इज a इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 4। कंबाइंड एरिया जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर और ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ये फंक्शन बन गया सिंगल वेरिएबल फंक्शन। इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो डी बाई डी एक्स निकाल के आप सबसे पहले फाइंड कर लोगे, और मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए आपको डी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखना होगा और एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा। जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 28 पाई बाई पाई प्लस 4। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड करना पड़ेगा। तो डी ए बाई डी एक्स आपके पास कितना आया था, एक्स बाई 2 पाई, यहाँ पे देखेंगे डी ए बाई डी एक्स आया था एक्स बाई 2 पाई। तो एक्स बाई 2 पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बाई 8, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 1 बाई 8 हो जाएगा, प्लस 1 बाई 8। अब इसमें आप जो आपका पॉइंट है वो रखोगे, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 28 पाई बाई पाई प्लस 4। चूँकि ये कॉन्स्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वैसे ही रह जाएगा, 4 प्लस पाई बाई 8 पाई विच इज़ पॉजिटिव। सो एक्स इक्वल टू 28 पाई बाई पाई प्लस 4 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, और यही डायमेंशन हो गई किसकी, सर्कल की, यानी एक पार्ट की लेंथ हो गई। अब इससे दूसरे पार्ट की लेंथ निकालनी, तो 28 माइनस एक्स ये हम फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगी 112 बाई पाई प्लस 4। इस तरीके से ये दो लेंथ का अगर आप कट लगाते हो 28 मीटर वाले वायर में, तो ये जो दो पीस बनेंगे, इनसे अगर आप एक सर्कल बनाते हो और एक स्क्वायर बनाते हो तो उनका कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27 of the radius of the sphere। मतलब अगर आप एक कोन को एक स्फेयर के अंदर बनाते हो इस तरह से कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में जो वो वॉल्यूम होगा कोन का, वो 8 by 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, जबकि स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है और स्फेयर गिवन है। स्फेयर को आप चेंज नहीं कर सकते, अंदर कोन जो बना रहे हो उसके डायमेंशन जो है वो वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, ये स्फेयर हो गया, सेंटर हो गया इसका, यहाँ पर आपने एक कोन बनाया, कोन की रेडियस स्मॉल आर ले ली और हाइट स्मॉल एच ले ली, जबकि स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर गिवन है, ये कांस्टेंट की तरह। अब आपको सबसे पहले ये मैंने लिख दिया जो जो चीज़ें हमको गिवन थी इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा ओ बी सी, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये लिखा हमने, और जो यहाँ से ऊपर से वैल्यू है वो सब पुट करके स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली जो भी आई। अब वॉल्यूम हमको करना है मैक्सिमाइज किसका, कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जिसमें दो वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2HR माइनस स्मॉल एच स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई इसको हमने यहाँ पर रख दिया और एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच को अंदर मल्टीप्लाई करने से आ गया 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। अब ये जो फंक्शन बना ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया, स्मॉल एच में ये फंक्शन है, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, dv बाई डी एच निकाला, ये आया। इसको मैक्सिमम और मिनिमम जो वॉल्यूम है उसके लिए dv बाई डी एच को 0 के इक्वल रखा, इससे हमको स्मॉल एच की वैल्यू पता चल जाएगी। स्मॉल एच की वैल्यू हमको पता चलेगी 4r/3। अब चेक करें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम दोबारा डिफरेंशिएट किया dv बाई डी एच को, तो ये आया 1/3 पाई 4r माइनस 6h, एच की वैल्यू यहाँ पुट की 4r/3 और सिंप्लीफाई किया तो यह आया माइनस 4r पाई/3 विच इज़ नेगेटिव। सो h इक्वल टू 4r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब देखते हैं कि इस h और की जो वैल्यू आई है उससे हमारा जो वॉल्यूम है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो रहा है कि नहीं। तो h की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 4r/3, अभी स्मॉल r की वैल्यू हमने 2HR माइनस एच स्क्वायर रखी और फिर h की वैल्यू यहाँ पुट की जो हमारे पास है वो, और सिंप्लीफाई करते चलेगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर हमको ये मिला 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आज मैंने 23 तक ये क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट 26 जो हैं क्वेश्चन
24, 25, 26 को करेंगे। आप इसको करके देखोगे, इसका जो नोट्स है वो भी मैं सेंड कर दूंगा क्लास में। थैंक यू।